हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि फलन f वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, जहां फलन fx बराबर है x का घन प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक एकेकी आच्छादक फलन है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी एकेकी आच्छादक फलन। तो एकेकी आच्छादक फलन कौन से होते हैं? वह फलन जो एकेकी भी फलन हो और आच्छादक फलन भी हो, ऐसे फलनों को हम एकेकी आच्छादक फलन कहते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम एकेकी फलन की परिभाषा देखते हैं। एकेकी फलन, तो एकेकी फलन कौन से होते हैं? ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन को हम एकेकी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक फलन है f जो a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव है 1 2 3 4 और b है जो समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां b के अवयव है 6 8 9 10। तो यदि फलन f है वह a से b में परिभाषित है, तो फलन के लिए a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए परिसर या सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा फलन एकेकी फलन तब कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। अर्थात उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 8 से है, 2 का प्रतिबिंब 6 से है, 3 का प्रतिबिंब 10 से है, 4 का प्रतिबिंब 9 से है। तो हमारा जो निम्न प्रकार का प्रतिचित्रण है वह एकेकी फलन का प्रतिचित्रण है। तो हमारा जो फलन है वह एकेकी फलन कहलाएगा। एवं हम कह सकते हैं कि एकेकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं, तथा यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होते हैं। अर्थात यदि fx1 बराबर fx2 है, तो हमारा फलन यदि एकेकी फलन तब कहलाएगा जब x1 का मान हमें x2 के बराबर प्राप्त होगा, तो हमारा फलन है वह एकेकी फलन कहलाएगा। अब हम आच्छादक फलन की परिभाषा देखते हैं। आच्छादक फलन कौन से होते हैं, उनको परिभाषित करते हैं। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन ऐसे फलन होते हैं यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक फलन है f जो a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव है 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव है हमारे पास वह हम मान लेते हैं 6 8 9। तो फलन यदि f a से b में परिभाषित है, तो हमारा जो a का समुच्चय है वह फलन के लिए प्रांत का और b का समुच्चय है वह फलन के लिए सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा आच्छादक फलन तब कहलाएगा यदि फलन के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 6 का पूर्व प्रतिबिंब है 2 पे और 6 का पूर्व प्रतिबिंब है 1 पे, 8 का पूर्व प्रतिबिंब है 3 पे और 9 का पूर्व प्रतिबिंब है 4 पे। तो इस प्रकार का हमारा जो संबंध है वह हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। एवं फलन f का परिसर है वह सह प्रांत का ही एक समुच्चय है। आच्छादक फलन के लिए परिसर और सह प्रांत एक ही समुच्चय कहलाते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर हमें दे रखा है x का घन प्लस 1, जिसके लिए हमें जांच करनी है कि हमारा जो फलन है वह एकेकी आच्छादक फलन है या नहीं। तो चलिए सर्वप्रथम हम एकेकी फलन की जांच करते हैं। तो माना fx1 बराबर fx2, तो यदि हमारे पास x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा फलन है वह एकेकी फलन है। तो x की जगह हम फलन में x1 रखते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा x1 का घन प्लस 1 बराबर x2 का घन प्लस 1। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा x1 का घन बराबर x2 का घन। दोनों तरफ घनमूल लेने पर हमारे पास प्राप्त होगा x1 बराबर x2। अतः मुख्य अवधारणा की सहायता से हम कह सकते हैं कि फलन fx बराबर x का घन प्लस 1 एक एकेकी फलन है। एकेकी फलन है, अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए हमारा फलन है वह एकेकी फलन है। अब हम फलन के लिए आच्छादक फलन की जांच करते हैं। तो हम फलन fx को y के बराबर मान लेते हैं, जहां y वास्तविक संख्याएं का समुच्चय है। तो हमारे पास फलन fx का मान था जो कि था x का घन प्लस 1 बराबर y, जहां से हम x का मान निकालते हैं तो x का घन बराबर y माइनस 1। तो दोनों तरफ घनमूल लेने पर हमारे पास x का मान प्राप्त होगा y माइनस 1 की घात 1/3। तो y के किसी भी वास्तविक संख्याओं के मान पर हमारे पास x का मान है वह भी वास्तविक संख्या ही मान प्राप्त होगा। अर्थात फलन f का परिसर है वह सह प्रांत का ही एक समुच्चय है। अतः मुख्य अवधारणा की सहायता से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है fx बराबर x का घन प्लस 1 वह एक आच्छादक फलन है, क्योंकि
परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, क्योंकि y के प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के मान के लिए हमारे पास x का भी वास्तविक संख्या मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा जो फलन है वह आच्छादक फलन है। अतः चूंकि हमारा जो फलन fx है वह एकेकी फलन भी है और आच्छादक फलन भी है, अतः हम कह सकते हैं कि फलन fx है वह एकेकी आच्छादक फलन है। तो हमने मुख्य उदाहरण की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि हमारा जो फलन fx बराबर x का घन प्लस 1 है वह एकेकी आच्छादक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।